थोड़े एडवांस तरीके से बात करते हैं खुद की स्टोरी के थ्रू। अब थोड़े एडवांस तरीके से बात करते हैं खुद की स्टोरी के थ्रू। जो चीजें मैं आपको टीम आर्किटेक्चर के बारे में इस एपिसोड में बताऊंगा, दैट्स द स्टफ आई विश दैट समवन टोल्ड मी एट द स्टार्ट। अगर मुझे शुरुआत में पता होता कि यार ऐसे टीम आर्किटेक्चर होना चाहिए तो मेरी जर्नी काफी लुब्रिकेट हो जाती, मेरी जर्नी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती। आज के एपिसोड में ये सीखो। तो जैसे कि हमने कहा कि टीम आर्किटेक्चर का कोर होता है कि ऑन द शूट आपका डेप्यूटी है या नहीं है। अगर डेप्यूटी नहीं है आपका, इट्स नॉट इजी टू पॉडकास्ट, यू नीड वन पर्सन टू हेल्प यू एटलीस्ट। सेकेंडली, अगर आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया तो पहले एपिसोड को भी एडिट करने के लिए आइडियली आपको नहीं बैठना चाहिए, आपको एडिटिंग जाननी चाहिए। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको ग्रो करना है, यू नीड टू नो बेसिक्स ऑफ एडिटिंग। हमारा एडिटिंग कोर्स है ना, इट डजंट जस्ट अप्लाई टू एडिटर्स, इट अप्लाइज टू होपफुल कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो। अगर आपने एडिटिंग नहीं जानी तो कंटेंट क्रिएशन भी नहीं जानोगे। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपका सेकंड टीम मेंबर एक एडिटर होना चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि आपको एडिटिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपने एडिटिंग अच्छे से सीख ली ना, एज अ पॉडकास्टर भी आप खुद को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब आप एडिटिंग सीख लेते हो, आप कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हो, आप कंटेंट क्रिएशन सीख कर खुद के पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। क्योंकि पॉडकास्ट में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के वक्त आपका कंपटीशन कौन है? टेलीविजन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, जितने भी सारे ऑप्शंस हैं ना लोगों के अटेंशन के लिए, उन सारे ऑप्शंस की वजह से आपको मिल रहा है कंपटीशन। अगर आपको उस कंपटीशन को बीट करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ऑडियंस रिटेंशन। की मैं ऐसे सवाल कैसे पूछूं, ऐसे मेरे पॉडकास्ट को कट कैसे करूं, ऐसे मेरे पॉडकास्ट को एडिट कैसे करूं कि लोग मेरी पॉडकास्ट पर डटे रहें। हाउ डू यू रिटेन एन ऑडियंस, ये कोर्स स्किल्स होनी चाहिए पॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, ये समझ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एडिटर की जरूरत है, दैट इज पर्सन नंबर 2। एक एडिटर जिसको साउंड इंजीनियरिंग के बेसिक्स भी आते हो, दैट इज समथिंग यू विल हैव टू टेक यार। हाय, मैं हूं राजेश, द हेड ऑफ प्रोडक्शन एट DYSFs। और आज रणवीर सेट एक ऐसा एडिटर जिसको साउंड इंजीनियरिंग भी आती हो। बिफोर वी स्टार्टेड द रणवीर शो, हम DYSF चैनल पे इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते थे। इनिशियल डेज में इट वाज अ 2% टीम, रणवीर एंड आई। मैं पूरा प्रोडक्शन एस्पेक्ट मैनेज करता था, राइट फ्रॉम सेटिंग अप द लाइट्स एंड कैमरा एट द लोकेशन, शूटिंग व्हिच इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑडियो, वीडियो बोथ एंड एडिटिंग। सो व्हेन वी ट्रांजिशन इनटू डूइंग पॉडकास्ट, ये सारी चीजें मैंने मैनेज कर ली फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। मैं हमेशा सेट पे जल्दी पहुंचता, लाइट्स अरेंज कर लेता, कैमरा सेटअप कर लेता, उनको माइक कनेक्ट करके आई यूज्ड टू मॉनिटर द मेन स्क्रीन। दिस इनिशियल सेटअप यूज्ड टू बी 2 बेसिक कैमरास, one for the guest and one wide. For sound, we had a basic USB mic which was plugged into the laptop, जो audio record करता था in a free software called Audacity. I used to sync sound with the clap, monitor one camera and sound, and keep the other one on browser. Mistake number 1, as anything could go wrong on that frame, and I wouldn't have noticed. After backup, I used to take the memory card, transfer the flash to my PC, and get started with the editing. Despite all of this, as I used to consume high quality content online, I knew that sound is key. Even with the USB mic that we used, I used to do a sound check pre-shoot, and we used to really cool down the room so that we can switch off the AC as well to avoid background noise. But in सब चीजों के बाद भी मेरा sound knowledge काफी limited था as compared to the industry standard at that time. But we had progressed with sound so far. Mistake number 2 happened when we upgraded to podcast mics and new sound equipment to get the best out of those mics. हमें एकदम short notice पे एक high profile guest के साथ podcast record करना था, and when I came to the office, the usual laptop that we used for audio recording wasn't in the office. तो जुगाड़ try करके मैंने रणवीर का MacBook ले लिया for recording audio. Now keep in mind, this was the very first time that I was using an Apple device for this purpose, and under pressure I forgot to take some important settings. And as a result, ये podcast में audio record ही नहीं हुआ. We just got a video recording of the podcast without any audio, जो हमारे लिए इतना important था because the guest was a very high profile person. Clearly सिर्फ रणवीर और मेरे podcast को scale नहीं कर पाते. We knew that instead of me doing all of this, we had to get specialists for each of these roles in terms of lighting, shooting, sound engineering and editing. तो आपका नेक्स्ट टीम मेंबर होना चाहिए एक DOP। और DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज समवन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द लुक ऑफ योर वीडियो। वो एक डिजायर्ड लुक अचीव करता है बाय एडजस्टिंग द प्लेसमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स एंड कैमरास। द विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडियंस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द DOP। मतलब कि कितने लाइट्स यूज करनी है, कौन से टाइप की लाइट्स यूज करनी है, ये लाइट्स किधर प्लेस होंगी और उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, एटसेट्रा कवर्स द लाइटिंग एस्पेक्ट। Then for camera, usually podcasts make use of 3 cameras. One for the master frame, जिसमें both your guests and the host are visible, and the other 2 cameras each focusing on one person. This person should also have complete knowledge of the equipment being used. Before or during the shoot, if any technical error occurs, the DOP should be able to fix it or bypass it so that the shoot doesn't get affected. The next job role required is of a sound engineer. Before that, let's talk about how people consume podcasts. The majority of people actually just listen to podcasts. Maybe travel या workout करते वक्त अपने earphones पे सुनते हैं या loudly play करते हैं उनके TVs और laptops. इस वजह से आपकी immediate next priority होनी चाहिए to achieve top quality audio in your podcast. मैं अभी 2 different cases से आपको explain करूंगा why this is so important. एक बहुत रॉ सवाल है जो आपको अब पूछा, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस। एक बहुत रॉ सवाल है जो आपको अब पूछा, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस। In this first case, ये दोनों वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी सेम है, बट हमारी वीडियो क्वालिटी इज डिफरेंट। Does it really matter so much? Not really. But in the second case, हमारी वीडियो क्वालिटी इन बोथ वीडियोस इज जस्ट द सेम, पर ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस है। आप YouTube की दुनिया में नोटिस करते हो, यूट्यूबर्स को नोटिस करते हो? सबको नहीं, बट कुछ लोगों को, मतलब आई नो आशीष। आप YouTube की दुनिया में नोटिस करते हो, यूट्यूबर्स को नोटिस करते हो? सबको नहीं, बट कुछ लोगों को, मतलब आई नो आशीष। It is making a huge difference. The listener will get irritated and switch off your podcast when there's poor audio quality. To achieve this top-notch audio quality, आपको एक sound engineer की जरूरत है। A sound engineer is someone who will set up and operate your sound equipment during your production process. आपकी recording का best possible audio quality achieve करना आपके sound engineer की responsibility है। हमने ये job role के बारे में in depth बात की है in a further episodes. And finally, coming to editing, my primary skill set has always been editing. As Ranveer said, after studio deputy और podcast producer, अपना most important team member is an editor. Ideally, आपको भी editing की basic knowledge होनी चाहिए if you're a content creator. We made an in-depth course on video editing at DYSF Skill House that you can refer to for mastering this skill, which is crucial in your content creation journey. मैं तो कहता हूँ कि यार आपको सिर्फ एक एडिटर की जरूरत नहीं है, पर एक कंटेंट हेड की जरूरत है जो आपके पॉडकास्ट में से स्निपेट्स निकाल कर एडिट करके सुंदर तरीके से एडिट करके अटेंशन को रिटेन करने के तरीके को यूज करके आपके पॉडकास्ट को ग्रोथ दिलवाए।
ऐसे एडिटर्स ना इंडिया में है, जेंजी एडिटर्स है यार, व्यूअर्स से काफी सारे ऐसे एडिटर्स निकल के आए जिनको कंटेंट क्रिएशन की भी समझ है। प्लीज गेट इन टच इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग। आप एडिटिंग को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, पता मैं मानता हूं कि एज अ पॉडकास्टर वन ऑफ द की गोल्स, और अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज आपको करना चाहिए, कॉल्ड कंटेंट कटिंग। मतलब आपने 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन करी, कौन सा इंसान 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन को सुनेगा आज के जमाने में? ये अमेरिका नहीं है जहां लोग 2 घंटे का ड्राइव करते हैं, ये भारत है, ये सब कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया भर के लोग 3 घंटे का कंटेंट नहीं सुनते। आपको कंटेंट कटिंग की स्किल आनी चाहिए। कंटेंट कटिंग मतलब क्या? कंटेंट कटिंग मतलब अगर एक लंबी कॉन्वर्सेशन है तो कॉन्वर्सेशन से क्या निकाले तो आपको लगेगा हाँ लोगों का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, तो क्या निकल सकता है। उसके साथ साथ मान लो आपने एक पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशन से एक स्निपेट निकाली, तो कितने पीसेस बचे? उसके पहले वाला पीस और उसके बाद वाला पीस, या उस पहले वाले पीस और बाद वाले पीस में कंटिन्यूएशन है। जब ऑडियंस उन दोनों पीसेस को साथ में सुनेगी या उन्हें पता चलेगा कि आपने कंटेंट कटिंग करी है या नहीं। अगर उन्हें नहीं पता चलता तो ये मतलब है कि आपने कंटेंट कटिंग अच्छे से करी है। अभी ये ना हल्के से मुश्किल स्किल होती है कुछ एडिटर्स के लिए, इट्स नॉट एन इजी स्किल टू पिक अप। मैं ये मानता हूं एज अ पॉडकास्टर आप में ये स्किल होनी चाहिए, कंटेंट कटिंग की स्किल। क्योंकि अगर आपने कंटेंट कटिंग की स्किल सीख ली ना तो पॉडकास्ट करते वक्त एट वन पॉइंट अगर आपने मान लो बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिया, आपको आदत पड़ जाएगी टू नो दैट हाँ ये जो टॉपिक की बात हुई है ना मेरे गेस्ट के साथ, दिस टॉपिक वोंट मेक इट्स वे टू द फाइनल पीस। तो फिर आपको याद रहना चाहिए इस टॉपिक से पहले क्या बात हो रही थी, चलो उसी से लिंक्ड मैं अभी अगला टॉपिक सिलेक्ट करूं। दैट्स व्हाई आई से दैट एक पॉडकास्टर को अगर आपको लॉन्ग टर्म में परस्यू करना है, एक पॉडकास्टर को इस स्किल को अच्छे से सीखना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कोर स्किल्स इन पॉडकास्ट। अगर आपको अपने पॉडकास्ट को ग्रो करना है तो वो सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू नहीं होगा, वो सोशल मीडिया के थ्रू होगा। केस एंड पॉइंट अनरिगर्ड पॉडकास्ट एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है भारत का, उस पॉडकास्ट को मैं भी फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके सोशल मीडिया एडिट्स बहुत तगड़े होते हैं। हमने एक ऐसे पेज बनाया जिसका नाम है द रणवीर शो पॉडकास्टिंग पेज। कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रमोशन कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या है, पॉडकास्ट मार्केटिंग कैसे हो रही है, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस बने कैसे हैं एक एडिटर के थ्रू। ये कंटेंट कटिंग की स्किल ना ही आपके पॉडकास्ट को शॉर्टन करेगी और ज्यादा स्नैकेबल बनाएगी, बट ऑल्सो आपको ट्रेलर बनाने में हेल्प करेगी, ऑल्सो आपको इंस्टाग्राम रील सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। एंड ओवर टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म पॉडकास्ट चला रहे हो, you have to develop a relationship with your content creator. जैसे हमारे यहाँ शुटेश है, he joined us in 2022 last year, 2 years ago now, 2024. He was only brought for this skill set and eventually became producer क्योंकि उन्होंने ये भी skill set सीख लिया, वो रेडियो की दुनिया से थे and at the same time उन्होंने ओवरऑल पॉडकास्ट प्रोडक्शन भी सीख ली कि लॉन्ग टर्म में पॉडकास्ट की विजन क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मशीन लर्निंग स्टाइल ट्रीटमेंट है तो इतने सारे पॉडकास्ट रिलीज हो रहे हैं, इतने ज्यादा अलग अलग थीम्स है। अभी हर थीम के लिए एक अलग टाइप की कंटेंट होती है। जैसे कि भूतिया पॉडकास्ट एक तरह की ऑडियंस सुनेगी, यंग ऑडियंस सुनेगी, अक्सर ऑकल्ट ओरिएंटेड ऑडियंस सुनेगी। उसी तरह पॉलिटिकल पॉडकास्ट एक अलग टाइप की ऑडियंस सुनेगी, थोड़ी मैच्योर ऑडियंस, थोड़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ऑडियंस। ये सेम ऑडियंस बिल्कुल नहीं है। So hi guys, I'm back. Sudesh, the podcast producer. So जैसे रणवीर ने कहा कि हॉरर पॉडकास्ट और पॉलिटिकल पॉडकास्ट की ऑडियंस दोनों अलग होती है। तो मैं बताता हूँ हॉरर पॉडकास्ट और एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट की कंटेंट कटिंग कैसे होती है। दोनों में एक सिमिलरिटी है कि हम ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी पॉडकास्ट कंट्रोवर्शियल ना हो। हॉरर पॉडकास्ट में हम ये ध्यान रखना है कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और वो पॉडकास्ट का जो मीनिंग है जिसके लिए हमने पॉडकास्ट किया है, एग्जांपल कुछ इल्यूमिनेटी के बारे में कुछ लिया, कुछ ऐसी चीजें जो रिलीजियसली भी हार्म कर सकती है, तो हमें वो ध्यान रखना होता है। और जब हम पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हैं, हम ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरीके की चीज जो रणवीर कह रहा है वो गलत तरीके से बाहर ना जाए, और कोई भी उसको कंट्रोवर्शियल वे में उस पॉडकास्ट के क्लिप को मिसयूज न करे। तो बेसिकली ये भी है कि हम जब पॉडकास्ट खत्म हो तो अपने होस्ट के साथ बात करो कि इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, जो हम निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर 1 आवर मार्क एक्चुअली कंटेंट और गेस्ट ओपन अप होने लगते हैं। तो हमें ऐसा करना होता है जो इंटरेस्टिंग जो गेस्ट कहने लगा है वो हमें आगे कैच करना है। तो बेसिकली हमने जो 2 घंटे बाद रिकॉर्ड किया था वो शुरुआती 10 मिनट में आ जाता है। तो बस वो कंटेंट का मैजिक होता है और एडिटर्स जो हमारे स्किल एडिटर्स है उनसे वो छुप जाता है। तो आपको कभी दिखेगा नहीं कि हमने कौन सा पार्ट कहाँ कैच किया, आपको कभी पता नहीं लगेगा। तो हमें देखना होता है कि कैसे हम कट कर सकते हैं, कैसे उस पॉडकास्ट पे प्रॉपर अलाइनमेंट में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैं एज अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर पहले कंटेंट कट करता हूँ ऑफ द पॉडकास्ट, एंड देन हर पॉडकास्ट के पहले एक सेगमेंट आता है जहाँ पे वी शो द बेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, द बेस्ट क्लिप, द बेस्ट लाइंस ऑफ द पॉडकास्ट, जिसे हम ट्रेलर कहते हैं। एंड देन वो जब मैं सबमिट करता हूँ एडिटर्स को, एडिटर्स उसको चंक में एडिट करते हैं, एंड देन उसके बाद एडिटर्स उसके वीडियोस म्यूजिक डाल के वो अच्छी तरह से प्रॉपर एक ट्रेलर बनाते हैं। I personally feel long term में your content cutter is your co-pilot, maybe even more than your on-set partners. क्योंकि एक पॉडकास्ट ना बेसिकली देखो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। आप एक मिराज क्रिएट कर रहे हो, आपका कंटेंट क्रिएटर वही करता है आपके साथ बैठकर आप एक ब्रांड में फोटो करता है वगैरह वगैरह वगैरह। इवेंचुअली अगर आपके पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल गई, आई प्रॉमिस यू बहुत सारे कंट्रोवर्शियल गेस्ट होंगे जो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें कहेंगे। अभी इंटरनेट पर आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, क्या क्या नहीं अपलोड कर सकते हो, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर का काम हो सकता है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सोशल मीडिया हेड। Hi, I'm Sanjana Sawani. I work in social media and content for Beer Biceps. So I look after all the English YouTube channels, Beer Biceps, Best of TRS, and TRS Clips. And then I look after the TRS page on Instagram. So content cutting is a skill which every day I am still learning. The thing is, when a podcast, so this is specifically for podcasting, we have around 20 reels that can be made. Each of those reels will not get 1 million views. The first 5 seconds of that reel has to be very interesting. So supposing Ranveer is asking a question, there has to be a frame of the guest to make the viewer understand that these are the 2 people who are talking. Then we go into the main content. We try to cut each and every pause, each and every line which we don't think
is important. And in my experience, I've seen that reels which are 30 to 40 seconds work better compared to the reels which are 50 plus seconds. Then when there is a story kind of a reel, we try to just cut down the story, add a lot of visuals. Supposing Ranveer is talking about an accident, bus accident that he faced, we try to get those same visuals from other platforms and make the viewer imagine what Ranveer is trying to convey. So the first 5 seconds, the entire story needs to come into a loop. And after the reel, they should not come to know how many seconds the reel was. Like they should just feel like it just came, they learned something and it's done. So when it comes to distribution, reels play a very big role, shorts play a very big role. So supposing if you see the Kajol video, we had made around 7 to 8 short, and then when we see the actual video, it's at so and so million, which is so less than compared to what the reels have done. And there are many people who go to the short, see that it's interesting, and then eventually come to the video. So shorts are great for distribution, even though there are people who say that reels don't make you money or revenue generation is lesser. But it's like every person in today's generation should have seen at least one TRS short, and that's a big win, not for the YouTube main channel, but for our shorts team. तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड पैनल मैनेजर मुझे लगता है कि सबसे पहले एक बेसिक जो स्किल होती है एक सोशल मीडिया मैनेजर को या एक इंसान में जो बन सकता है इस उनको पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हो गया एक महीने में, थोड़ी सी प्रेडिक्शन आनी चाहिए. जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के बारे में उनको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट पुश कर सकते हैं विच कैन हेल्प देयर चैनल देयर पेजेस वेरी वेल. उसके अलावा देयर थोड़ा सा डेटा सेंट्रिक होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि मतलब रिसर्च उसमें अच्छी होनी चाहिए. डेटा से हमें पता चलता है कि क्या चीज चल रहा है क्या चीज नहीं चल रहा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उसके बाद आती है कि एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है हम ये भी जान सकते हैं कि हम कौन सी चीज चला सकते हैं. तो अगर सोशल मीडिया मैनेजर किसी को भी बनना है या चैनल मैनेजर बनना है तो बी वेरी डेटा ओरिएंटेड, बी वेरी कैची ऑन ट्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड. बिकॉज अगर आपका गोल नहीं होगा तो आपकी टीम का भी गोल नहीं होगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर गोल एंड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट एवरीथिंग कम्स इन प्लेस. एक छोटी सी गलती पूरा प्रोसेस खराब कर सकती है. इस यूनिट का हेड होना चाहिए पॉडकास्ट होस्ट खुद. जितनी सबसे बड़े पॉडकास्ट है ना इस देश में, राज शमानी, अनटिगर्ड, पोस्टकास्ट, myself, we all have a say in what goes up on social media. क्योंकि हमें ये पता है कि यार मैक्सिमम ऑडियंस एक्चुअली इंस्टाग्राम पे है, ना कि यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर. इंस्टाग्राम से एक्चुअली लोग आपके पॉडकास्ट के बारे में जानने लगते हैं. ठीक है, ये एक अलग ही गेम होती है, ये एक अलग एसोसिएटेड स्किल होती है मॉडर्न पॉडकास्टिंग में, अगर आपका गोल है कमर्शियल पॉडकास्टिंग. दिस इज व्हाई हम इतने सारे कोर्सेज रिलीज कर रहे हैं स्किल्स पे. ये सारे कोर्सेज ना इन मेनी वेज लिंक्ड होते हैं. नाउ कमिंग टू सब रोल्स व्हिच इज नॉट वन ऑफ द कोर प्रोफाइल्स. ये सारे प्रोफाइल्स जिसके बारे में बात करेंगे ये सब कोर जॉब्स होते हैं. देयर आर सब रोल्स एज वेल, जैसे कि ट्रांसक्राइबर. मान लो आपने अपना पॉडकास्ट हिंदी में रिकॉर्ड किया है, अभी आपको साउथ की ऑडियंस भी अट्रैक्ट करनी है, नॉर्थ ईस्ट की ऑडियंस भी अट्रैक्ट करनी है. अभी अपने पूरे पॉडकास्ट को आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा कि जो बातें हिंदी में हो रही है उसी के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स लिखने हैं. ऑल दिस कैन बी आउटसोर्स्ड. इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट पार्ट ऑफ पॉडकास्टिंग. नेक्स्ट, आर्ट बेस्ड रोल्स की आपकी लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, आपका सेट कैसा दिखना चाहिए, आपकी स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए पॉडकास्ट के दौरान, आपके थंबनेल्स कैसे दिखने चाहिए. ये एक इंसान भी कर सकता है और 4 अलग इंसान भी कर सकते हैं. अप टू यू एंड योर इंडिविजुअल जर्नी. पर मैं ये मानता हूं कि क्योंकि आज के जमाने में पॉडकास्ट में बहुत विजुअल मीडियम भी है यार. ये कभी मत सोचो कि सिर्फ एक ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू आपको ग्रोथ मिलेगी. एक बहुत वेस्टर्न थॉट होती है. भारत में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको विजुअली सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त. आपका थंबनेल कैसा दिखता है, आपके थंबनेल देखकर क्या लोगों को ये तुरंत पता चल जाता है कि यार ये इस इंसान का पॉडकास्ट है. So when it comes to thumbnail, I'll just give you the steps what we see at Beer Biceps. Number 1 step is that you have to watch the video. If it's a 5-minute video or it's a 2-hour video, before the thumbnail is started, the person who's making the thumbnail has to watch the entire video. This is when you get to know that what's the sentiment you want to bring out in the thumbnail. Once you've seen the whole video, you choose the subject of the video. Subject means the main character. In terms of Ranveer Lavadia, we go with one guest frame or the frame that we want to put. Supposing it's a horror video, we go with something which is very scary looking. So we have to get the subject right. Once the subject is done, we then go with the titling, which is the text, thumbnail text that we have in our video. For that, we have basic fonts that we have over time seen that what the audience likes. So it's a serious video, we go with a formal font. If it's a very fun, casual kind of a video, we go with something on a lighter side. We don't go with a very strict font there. So once your fonts are decided, your text are decided, then comes the background, which is I think the make or break of the video. So whenever you're clicking on a thumbnail, you will not come to know why you're clicking. There are many psychological decisions that you are making which you don't know you are making. So I'll just give you some examples that we have at Beer Biceps. So we have a A.R. Rahman video, which you see the background is red in color. It has many Sufi elements in that background. So your brain will not come to know why you're clicking that video, but that Sufi element will make you think of A.R. Rahman as someone who's a very devotional singer. So when you see Janhvi Kapoor's thumbnail, you'll see that her picture that we've used on our thumbnail is very desirable. We've also used a red background to make it look more as if every guy wants to date and fall in love with. Then we have Kiara Advani, and if you see our thumbnail of Kiara Advani, it's a very cute Ponds kind of model kind thumbnail because that was something which was suiting her personality at that time. So we try to match the emotion of that thumbnail through the images, through the background, and eventually the goal of every thumbnail designer should be that we have to take all these text, pictures, backgrounds, and make it look like one thumbnail. Like if someone looks at that thumbnail, they should not feel like, oh, they've used this text, they have used this, it should be like something like a whole package. The thumbnail copy is one of the most important things. So we have thumbnail copies like who will be the next PM, has the World War III begun, something which is very catchy. We also have a thumbnail which worked very well on our channel, which is called Horrifying Himalayas, where we use alliteration as well, and that made people click on that thumbnail even more. Then of course we have elements that we use which is different from the background. So supposing it's a political pod or a geopolitical pod, we use a lot of flags,
Supposing it's Russia, Ukraine, we use that. Supposing it's anything which is related to India, there has to be an element of tricolor. So once the thumbnail is decided, according to the thumbnail, we focus on the title. For the title, we use very simple tricks like the first 4-5 words should be interesting. Maybe it can start with a question. It can have a capital letter saying exposing news media and then going with the points in that video. So something which is goes along with the thumbnail is where we decide the title. और फाइनली बात आई एक की पॉइंट की, ये बहुत सब्जेक्टिव है डिपेंडिंग ऑन योर विजन। मैं खुद ये मानता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में सिर्फ मैं ही होस्ट कर सकता हूँ द रणवीर शो को, क्योंकि नाम वैसा है, मेरी स्टाइल वैसी है। पर डू नॉट थिंक दैट यू कांट हैव को-होस्ट। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी मेरे को-फाउंडर के साथ, विराट के साथ। ही वाज माय को-होस्ट फॉर द इनिशियल फ्यू एपिसोड्स। इवेंचुअली रियलाइज किया नहीं, इस पॉडकास्ट के लिए, इस फॉर्मेट के लिए एक होस्ट की जरूरत ही है। पर अगर आप अंडरग्राउंड की जर्नी फॉलो करें, लोगन पॉल के पॉडकास्ट की जर्नी को फॉलो करें, वहां ना एक को-होस्टिंग का बड़ा एलिमेंट, अभी आपका को-होस्ट होगा कौन। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, ये क्रिएटिव कॉल होना चाहिए आपका कि आपकी विजन क्या है। अगर आपको भक्ति ओरिएंटेड पॉडकास्ट करने हैं, ह्यूमरस पॉडकास्ट करने हैं, तो आपको एक को-होस्ट की जरूरत हो सकती है। इस फॉर्मेट की ना बहुत ग्रोथ होगी इंडिया में अकॉर्डिंग टू मी ओवर द नेक्स्ट 5 years, जब लोग पॉडकास्टिंग को और ज्यादा गहराई से समझेंगे कि यार पॉडकास्ट ऐसे भी हो सकता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हर पॉपुलेशन सेगमेंट के लिए अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट बन सकते हैं, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको को-होस्टिंग ओरिएंटेड फनी ह्यूमरस कॉमेडिक पॉडकास्ट चाहिए। तो ऐसे को-होस्टिंग ओरिएंटेड पॉडकास्ट की भी ग्रोथ होगी। प्रोटेक्चुअल होना आर्टिस्ट कॉल यार, तो इसे आई वोंट से स्टार्ट से मुझसे पूछो, बट ओवर टाइम एटलीस्ट पहले 20-30 एपिसोड में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि आपकी स्टाइल बेस्ट कहां होती है। सिंगल होस्टिंग पॉडकास्ट में जहां आप अकेले ही होस्ट करो, या दूसरे लोगों के साथ अपने पॉडकास्ट को, अपने कॉन्वर्सेशन को को-होस्ट करो, जोक्स के साथ, ह्यूमर के साथ, नॉन लीनियर थिंकिंग के साथ। जब आप सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हो ना, लीनियर टैंजेंट हो जाते हैं आपकी और उस इंसान के बीच, तब बातें चल रही है। दैट्स व्हाट टिक्स इन सिंगल होस्टिंग पॉडकास्ट। पर को-होस्ट के साथ फ्लेवर बदल जाता है। अगर ऑब्वियसली मोर डायनामिक्स हैविंग अ को-होस्ट ऑन द शो इन द लॉन्ग टर्म, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 1000 एपिसोड रिकॉर्ड करने का टारगेट रख रहे हो, तो उन 1000 एपिसोड के लिए आपका को-होस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है। दिस इज व्हाई इट्स समटाइम्स सेफर टू जस्ट डू सिंगल होस्टिंग, ओकेजनली डू को-होस्टिंग, इन माय ओपिनियन। So yeah, ये थे हमारे क्रिएटिव जॉब रोल्स का एक इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन। बट जैसे जैसे द रणवीर शो ग्रो होते गए एज अ पॉडकास्ट, दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि वी नीड टू एक्सपैंड द टीम फर्दर। These initial roles we discussed in this chapter are all creative job roles, but we needed more business oriented people in the team for growing the podcast as a business. ये सब रोल्स के बारे में बात होगी in the next। If in